Hello everyone, welcome back to my channel. So today we talk about 10 signs alien could have influenced ancient Egypt. ऐसे 10 सबूत जिससे एलियन की मौजूदगी का पता चलता है। नंबर 9 इज इलेक्ट्रिसिटी। इजिप्ट में से सबूत मिले हैं कि इजिप्ट के लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे बहुत टाइम पहले, और जो सबूत मिला है वो काफी सालों पुराना है। इतने साल पहले इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। एंशिएंट इजिप्शियन लेफ्ट बिहाइंड अ लॉट ऑफ हीरोलॉजिप्स दैट हैव ग्रेट हिस्टोरिकल एंड आर्टिस्ट वैल्यू। मींस इजिप्ट के पूर्वज हमारे लिए बहुत से रहस्य छोड़ के चले गए हैं जिनकी आज तक डिस्कवरी और खोज नहीं हो पाई है। उनमें से ही एक इलेक्ट्रिसिटी है। इजिप्ट से सबूत मिले थे कि इजिप्ट के पूर्वज इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे काफी सालों पहले, तब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। बट दैट इज नॉट द मोस्ट सफिशिएंट थिंग अबाउट देम। देयर आर ड्राइंग दैट हैव क्रिएट अ लॉट ऑफ अमेजमेंट अमंग पीपल, स्पेशली अमंग दोज हु आर क्यूरियस अबाउट एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट में आज भी काफी रहस्य बने हुए हैं। इजिप्ट में जो पिरामिड है उसकी वॉल्स पर काफी ड्राइंग्स बनी हुई हैं जिनको आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है, और ना ही कोई ये बता पाया है कि पूर्वजों के पास इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी कहां से आई। वन केस इज दैट ऑफ हीरोलॉजिप्स अपीयर टू शो द इजिप्शियन इन प्रोसेसन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट डिपिक्ट्स पीपल होल्डिंग व्हाट सीम टू बी एन इलेक्ट्रिकल लैम्प और लाइट बल्ब। मींस इजिप्ट की वॉल्स पर एक ड्राइंग बनी हुई थी जिसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ा हुआ था। वो एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट शो कर रहे थे जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। वो एक इलेक्ट्रिकल लैम्प और लाइट बल्ब जैसा दिख रहा था। दैट हैज रेज्ड अ लॉट ऑफ सस्पेंशन। सभी आर्कियोलॉजिस्ट इस ड्राइंग को देखने के बाद बहुत ही हैरान हो गए, और इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज काफी सालों पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इजिप्शियन के लोगों के साथ ही दफन हो गई। और कुछ थ्योरी तो ये कहती है कि इजिप्शियन के लोगों को एलियंस हेल्प करते थे इन टेक्नोलॉजी को बनाने में। इन घटनाओं पर काफी थ्योरीज बनी हुई है, लेकिन आज तक कोई इन्हें पूरे सबूत के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। नंबर 8 इज विजनरी हीरोलॉजिप्स। पिरामिड्स की वॉल पर काफी सारी स्क्रिप्ट और ड्राइंग्स बनी हुई हैं, लेकिन उनमें से एक हैरत अंगेज ड्राइंग सामने आई है। इस ड्राइंग में वॉल पर स्पेसशिप, प्लेन, हेलीकॉप्टर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की पिक्चर बनी हुई है। इफ यू थॉट द लाइट बल्ब लाइफ इज द ओनली इंटरेस्टिंग एंशिएंट इजिप्शियन हीरोलॉजिप्स दैट हैज सर्वाइव्ड, देन यू रॉन्ग। Another is said to show far more advanced technology. The figure in it are very similar to image of helicopter and a plane, which has gone viral, raises even more question about the development of Egyptian technology. How did the ancient Egyptian have any idea of flying instrument back in their days? Means अब तक सबको यही लग रहा था कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वही एक ऐसी ड्राइंग है जो हैरत अंगेज है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद बहुत सी ऐसी ड्राइंग सामने आई है जिसने सबको हैरत अंगेज कर दिया है। इस ड्राइंग में वॉल्स पर इजिप्शियन ने हेलीकॉप्टर, प्लेन जैसी सिमिलर इमेज को ड्रॉ कर रखा है, और ये फोटो बहुत ही वायरल हो गई थी। और सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि इजिप्शियन के पास इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी कैसे आई, और उनको ये कैसे पता था कि प्लेन और हेलीकॉप्टर को कैसे उड़ाते हैं, और उनके पास फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट भी कहां से आए। और इससे पता चलता है कि एलियंस उनकी मदद कर रहे थे डेवलप होने में। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट अ हीरोलॉजिप्स इज बीइंग इंटरप्रेटेड द रॉन्ग वे, बट द चांसेस ऑफ दैट आर वेरी लो गिवन हाउ एक्यूरेट द इमेज ऑफ हेलीकॉप्टर इन द पर्टिकुलर इज certainly one the biggest indicator of presence of more advanced species। मतलब इस इमेज में एक्यूरेट हेलीकॉप्टर की पिक्चर बनाई हुई थी, और इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों के पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी थी। नंबर 7 इज फोटोजेनिक एलियन ऑन एंशिएंट मनी। मतलब एंशिएंट मनी पे एलियंस की फोटो रहती थी। ऑफ ऑल द पॉसिबल इंडिकेशन ऑफ पोटेंशियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ इन एंशिएंट इजिप्ट, दिस वन वुड बी द वीकेस्ट, बट दैट हाउएवर डज नॉट मेक इट वर्थली ऑफ कंसिडरेशन। ड्यूरिंग अ हाउस रिवॉल्यूशन इन इजिप्ट, coins were found that had unusual portrait on them. One resembled the head and shoulder of an alien। मतलब इस खोज से पता चलता है कि एलियंस हमारी अर्थ पर आते थे और रहते थे। इजिप्ट में जब डिस्कवरी हो रही थी तो आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट मनी मिली। उसमें एक कॉइन्स पर एलियन की पोर्ट्रेट बनी हुई थी जिसमें एलियन का वन शोल्डर और वन हेड दिख रहा था, और ये पिक्चर बिल्कुल ह्यूमन से अलग दिखती है। और कुछ कॉइन्स पर तो एलियंस के स्पेसशिप की पोर्ट्रेट बनी हुई थी। पीपल हैव अपोज्ड दिस थ्योरी बाय सजेस्टिंग दैट द कर्विंग हैव बीन मैनिपुलेटेड बाय पैशनेट बिलीवर इन एलियन लाइफ। हाउएवर दीस कॉइन्स आर स्टिल वेरी पॉसिबली फॉर एंशिएंट इजिप्ट, एंड इफ दैट इन द केस few can oppose the theory that alien did indeed populate or at least help Egypt back in the days। मतलब ये खोज बहुत पॉपुलर हुई थी, और सबको यही लग रहा था कि एलियंस हमारी अर्थ पर रहते थे, क्योंकि जो कॉइन्स थे वो डायरेक्ट एलियंस को इंडिकेट कर रहे थे। और इस डिस्कवरी के बाद बहुत सी थ्योरीज सामने आई थी, और उन थ्योरीज में से एक ये थ्योरीज थी कि जो एलियंस थे वो हमारे पूर्वजों की मदद करते थे डेवलपमेंट में। एलियंस हमारे पूर्वजों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते थे, जिसके कारण हमारे पूर्वजों के पास इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी आ पाई थी। और इससे ये भी पता चलता है कि एलियंस हमारी काफी सालों से मदद करते आ रहे हैं।
Number 6 is unusual mummy. Another sign that exists supporter of claim that ancient Egypt was visited by alien is a mummy. Recently discovered is a small pyramid near Senuscret second pyramid. The structure of its skeleton does not resemble that of human body. The face is what looks specially different. The mummy was uncovered by Dr. Victor Lubeck, a retired professor from the University of Pennsylvania. Recently एक मम्मी की डिस्कवरी हुई है जिसमें एक एलियन की बॉडी पाई गई है। जो मम्मी है वो बिल्कुल ही ह्यूमन से मैच नहीं होती और जो उसकी बॉडी का साइज है वो भी ह्यूमन के मुकाबले काफी छोटा है। और इस मम्मी पर अभी रिसर्च चल रही है जो डॉक्टर विक्टर लुबैक कर रहे हैं और उनके साथ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर भी इस बॉडी पर रिसर्च कर रहे हैं। द रिमेन्स वर फाउंड सराउंडेड बाय अनयूजुअल ऑब्जेक्ट दैट कुड बी आइडेंटिफाइड। एन एनोनियस सोर्स क्लेम दैट द मम्मी डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द अर्थ एंड दैट इट हैज ग्रेटली ट्रबल्ड इजिप्शियन अथॉरिटीज हु वांट टू कीप इट अ सीक्रेट। अकॉर्डिंग टू द सोर्स इन लाइफ द मम्मी सर्व्ड एज एन एडवाइजर टू फेरो ओजिरेंट। मींस इस डिस्कवरी के बाद सभी हैरत अंगेज रह गए थे और जो इजिप्शियन अथॉरिटीज थी वो इसको सीक्रेट रखना चाहती थी पर ऐसा हो नहीं पाया। ये बहुत वायरल हो गई थी। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एडमिट द इन्फ्लेक्शन दैट सच अ डिस्कवरी हैज फॉर ह्यूमन हिस्ट्री बट दे स्टिल फेल टू प्रोवाइड द वर्ल्ड विद सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनेशन फॉर इट। द मम्मी इज नॉट द ओनली डिस्कवरी दैट हैज रेनफोर्स्ड द एलियन रूमर्स। मींस इस डिस्कवरी पे भी काफी थ्योरीज बनी हुई है लेकिन आज तक इसे प्रूफ के साथ कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। और यही एक खोज नहीं है जो एलियंस को इंडिकेट करती है कि वो अर्थ पर आते थे। ऐसी बहुत सी डिस्कवरी हो चुकी है और वो इजिप्ट में ही पाई गई है ज्यादातर। और ज्यादातर लोगों का मानना था कि इजिप्ट के लोगों का कॉन्टेक्ट था एलियंस के साथ। Number 5 is hieroglyphs of spaceships. Another important factor that has raised more questions regarding aliens in ancient Egypt is the alleged finding of Egyptian hieroglyphs on both the Roswell UFO and the one witnessed Rendlesham Forest. The symbol found in the Roswell UFO, which supposedly crashed in 1947, apparently match up with those seen on the Rendlesham object in 1980. In particular, a triangle with two spheres was alignedly found on both these UFO. ये बहुत ही खास घटना थी जो डायरेक्ट एलियंस से इंडिकेट करती थी। 1947 में एक यूएफओ क्रैश हुआ था जो रोजवेल यूएफओ था और उस सिंबल को रोजवेल यूएफओ कहा जाता था। लेकिन कुछ सालों बाद 1980 में रोजवेल यूएफओ जैसा सिंबल रैंडलसम फॉरेस्ट से मिला। वहाँ के आसपास के लोगों का मानना था कि वहाँ पे एक यूएफओ क्रैश हुआ था। उस जगह पर काफी सालों रिसर्च चली और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा था कि वहाँ पे यूएफओ क्रैश हुआ था जो बिल्कुल सेम टू सेम था रोजवेल यूएफओ जैसा। और उस प्लेस पे काफी बार यूएफओ की घटना भी सामने आई थी और वहाँ के लोगों का मानना था कि हर 33 ईयर्स के बाद वहाँ पे यूएफओ दिखते थे। लेकिन इस खोज को पूरी तरह से पब्लिश नहीं होने दिया गवर्नमेंट ने। उनकी कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस के कारण ये पूरी तरह पब्लिक नहीं हो पाया जिसके कारण लोगों के आज भी इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं और आज तक लोगों को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। इस जगह पर लगातार 2 यूएफओ दिख चुके हैं। इस घटना की जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई थी वो सफिशिएंट नहीं थी और ये प्लेस इजिप्ट के आसपास का था। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इजिप्ट एलियंस का बेस था जहाँ पर एलियंस ज्यादातर आते थे। और इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं उन पर भी काफी थ्योरीज बनी हुई हैं। कुछ थ्योरीज में तो ये कहा गया है कि जो पिरामिड्स थे वो एलियंस की स्पेसशिप थी। लेकिन आज भी बहुत से रहस्य बने हुए हैं इजिप्ट में जिन्हें खोजना भी बाकी है। Thank you for watching my video. Subscribe my channel for watch more videos.